नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गन्ने के दाम की कहानी की। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि जब हम लोग बात करते हैं देश में कि बेहतर फसल उत्पादन की, रिकॉर्ड प्रोडक्शन की, एक्सपोर्ट की, उससे कमाई की और देश में महंगाई के नियंत्रण की, तो तमाम सारी बातें उत्पादन को लेकर के होती हैं। लेकिन जब दाम की बात आती है, ये मैं इंटरेस्टिंग फैक्टर बता रहा हूं कि देश में एक ही ऐसी फसल है जिसको दाम उसका तय करने के लिए एक कानून है और स्टडी मिनिमम प्राइस पहले कहते थे, अब ऐसे उसको एफआरपी कहते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस, एफआरपी गन्ने का। लेकिन जो बड़े उत्पादक राज्य हैं गन्ने के, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे आता है। वहां पर एक अलग दाम है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, यानी राज्य परामर्श मूल्य, उसको बोलते हैं एसएपी। वहां पर चीनी मिलें जो गन्ने की खरीद करती हैं उसके लिए एसएपी तय होता है, वो एफआरपी से अलग होता है। पहले एसएमपी होता था, उसकी जगह एफआरपी ने ली। ये दोनों दाम केंद्र सरकार तय करती है और चालू पेराई सीजन 2024-25 के लिए सरकार ने एफआरपी 10.25% चीनी की रिकवरी के आधार को लेकर 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल 370 रुपये प्रति क्विंटल का दाम, जो गन्ने की ज़्यादा रिकवरी वाली वैरायटी है जिसे अगेती किस्म कहते हैं, उसके लिए तय किया। मूलतः इसी के ऊपर बात होती है, उसमें 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। अब बात करते हैं चालू सीजन की। 2024-25 का सीजन 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। देश में जो चीनी सीजन है, या हम पेराई सत्र कहते हैं, वो अक्टूबर से शुरू होता है और उसकी आखिरी समय होता है 30 सितंबर। यानी इसके पहले गन्ने का दाम तय होना चाहिए। वैसे तो एफएसपी की जो व्यवस्था है उसमें फसल की बुआई के पहले तय होता है, लेकिन किसान मानते हैं कि जो गन्ने की आपूर्ति वो चीनी मिलों को करते हैं, कम से कम उसके पहले दाम तय हो जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों ने परंपराएं बदल दी। मैं उत्तर प्रदेश की इसलिए बात करता हूं क्योंकि उत्तर के जो राज्य हैं उनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में ऊपर नीचे चलता रहता है, कौन बड़ा उत्पादक है, कौन दूसरे नंबर के ऊपर है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा और कुछ राज्य जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, यहाँ भी एसएपी तय होता है। इस साल पेराई शुरू हो चुकी है। राज्य में 2 दर्जन से ज़्यादा मिलों में पेराई शुरू हो गई है। बाकी के इंडेंट जाने शुरू हो गए हैं और अगले कुछ दिन के अंदर लगभग सारी मिलों में पेराई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक राज्य के किसान को ये नहीं पता, उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, कि उसे इस साल गन्ने का दाम क्या मिलेगा। चीनी मिलों को जो आपूर्ति हो रही है उसके बदले में जो स्लिप दी जाती है किसान को, जिसे पर्ची बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में, उसके ऊपर दाम जो है या तो पिछले साल का प्रिंट होगा या फिर अभी कोई दाम तय नहीं है वो होगा। तो सवाल है कि जहां गन्ने की आपूर्ति के 14 दिन के भीतर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत दाम का भुगतान करने का प्रावधान वैधानिक है, वहां पर दाम ही तय नहीं है किसान को क्या दाम मिलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज्य में करीब 45 लाख किसान गन्ना उत्पादन करते हैं, जो रिकॉर्ड पे सरकार के अंदर उनका लेखा जोखा है। इतनी बड़ी संख्या में किसान कितने कमजोर हो गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो इसी से साबित होता है कि अभी तक किसानों के बीच में ना कोई सुगबुगाहट है, ना कोई उसको लेकर के मांग कर रहा है, ना कोई चिट्ठी पत्री लिखी गई है कि दाम में बढ़ोतरी की जाए। जो किसान संगठन है उनके भी कुछ बयान आए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कोई पुख्ता तरीके से उसके लिए बात नहीं हो रही है। जो राजनीतिक दल हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को किसानों का दल माना जाता रहा, लेकिन अब वहाँ पर भी कोई उसकी तरह से आवाज़ नहीं उठी। या भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सिर्फ ट्वीट किया गया राकेश टिकैत ने, और वीएम सिंह ने ट्वीट किया है कि दाम बढ़ना चाहिए। अब मैं इसके थोड़ा पीछे जाता हूँ।
हमें थोड़ा पीछे देखना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार जब उत्तर प्रदेश में केंद्र शासित राज्य के मतलब केंद्र का शासन था, गवर्नर रूल था, उस वक्त 2 रुपया दाम बढ़ाया गया था और उस 2 रुपये के दाम को भी चीनी मिलों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। 70 से 72 रुपये किया गया था। एक ग्रुप ने एक्सेप्ट किया था, मोदी ग्रुप ने, उसको इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो 2-2 रुपये के ऊपर जहां लड़ाई हुई है। अब मैं जाऊं कि सबसे ज़्यादा पिछले जो साल हैं, मैं 2007 से शुरू करता हूं, इन वर्षों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मायावती की जब सरकार थी 2007 से 2012 की, उस वक्त गन्ने के मूल्य में 115 रुपया क्विंटल की बढ़ोतरी उस 5 साल के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार रही। उसमें 2 बार बढ़ोतरी की गई और 3 बार गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया। ये पहली बार हुआ ऐसा लंबे समय के बाद कि 3 साल गन्ने के दाम को फ्रीज किया और 2 बार बढ़ोतरी की, एक बार 25 रुपया की, एक बार 40 रुपया की, और गन्ने का दाम 5 साल में 65 रुपया बढ़ा। लेकिन उसके बाद जो सरकार सत्ता में आई और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो 400 रुपये क्विंटल की मांग उस वक्त करती थी, उसने क्या किया, पिछले 8 साल में मात्र 55 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। 2017-18 का पहला सत्र था जब ये लोग सत्ता में आए, उस वक्त 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 3 साल 18-19, 19-20, 20-21 गन्ने के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर जब चुनाव सर पे आया 21-22 में, क्योंकि 22 फरवरी में चुनाव होने थे, 25 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद फिर 22-23 में गन्ने का दाम फ्रीज कर दिया, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने थे 24 में, फिर 23-24 में दाम बढ़ाया 20 रुपया। यानी इन वर्षों में 2017-18 से लेकर 23-24 तक मात्र 55 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी हुई, यानी कि न्यूनतम बढ़ोतरी हुई। इवन इस भी जो एफआरपी है वो लगभग इतना नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ा है। तो एफआरपी और एसएपी का अंतर काफ़ी कम हो गया। अगर हम जो आधार है 10.25% की रिकवरी के ऊपर जब 0.1% रिकवरी बढ़ती है तो उसके अनुपात में करीब 10% जो दाम बढ़ता है एफआरपी का, वो कहीं आगे निकल जाएगा। तो सवाल है कि ये स्थिति क्यों पैदा हो गई। पड़ोसी राज्यों की हम बात करें, हरियाणा में पिछले साल 2023-24 में 386 रुपये क्विंटल का दाम था गन्ने का, और पंजाब में 391 रुपये प्रति क्विंटल का दाम था। शुगर इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स को हम देखें, वही इकोनॉमिक उत्तर प्रदेश में है, वही महाराष्ट्र में है, वही पंजाब में है, वही हरियाणा में है, और उसके बावजूद यूपी में दाम कम बढ़ा। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, इसका मतलब यूपी की जो शुगर मिल है उनको ठीक ठाक फायदा हुआ इस मामले में, अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि पड़ोसी राज्य जब ज़्यादा दाम दे रहे हैं, यूपी ने कम दाम दिया। इस साल अभी भी किसान इंतज़ार कर रहे हैं उनको क्या दाम मिलेगा। हाँ, यहाँ पर चीनी मिलों का कहना है कि सरकार ने 2019 में चीनी का मिनिमम सेल प्राइस, जो न्यूनतम बिक्री मूल्य है, जिसके लिए भी एक कानून बनाया गया था, शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, वो 31 रुपया तय किया था। वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ा करके 39 रुपया से ज़्यादा कर दीजिए। अब उसके लिए उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, और इसके साथ ही कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि निर्यात की वकालत भी उन्होंने की चीनी मिलों के लिए, अच्छी बात है। लेकिन किसान के लिए दाम कितना होगा उसको लेकर के अभी राजनीतिक दल भी चुप हैं। ज़्यादातर किसान संगठन सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई चिट्ठी पत्री सरकार को उस तरह से नहीं की, और सरकार जो है वो अभी तक चुप है, जबकि दावे किए जा रहे हैं कि किसानों की इतनी भलाई के काम होता है। एक और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का थोड़ा सा ये मानना है कि शायद इस साल दाम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जैसे पहले 3 साल फ्रीज किया गया, बीच में 1 साल फ्रीज किया गया, तो क्योंकि 8 साल में सिर्फ 3 बार दाम में बढ़ोतरी हुई, जो है 8वां साल ये है, 4 बार बढ़ोतरी नहीं की गई। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी नहीं है, लोकसभा चुनाव भी नहीं है, और एज ए पॉलिटिकल पावर जो कहते थे गन्ना लॉबी, मुझे लग रहा है वो लॉबी की जो हैसियत है बहुत कमज़ोर हो गई है। अब राजनीतिक रूप से किसानों का जो दबाव है सरकारों के ऊपर वो बहुत कम रह गया है। इसीलिए अभी ये स्थिति है कि अब हम
नवंबर का लगभग आधा आने के करीब हम बात कर रहे हैं इस बारे में, और अभी तक दाम न सरकार ने अनाउंस किया है और न इस तरह की कोई सुगबुगाहट है। मेरे ख्याल से अब किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि उनको कौन सी फसल उगानी चाहिए, ये वो तय करेंगे जिसमें उसको फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी तय है कि देश में चीनी मिलों को अब सिर्फ चीनी उत्पादन नहीं करना है, एथनॉल का जो 20% का लक्ष्य सरकार ब्लेंडिंग का हासिल करना चाहती है, उसमें गन्ने का उत्पादन बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत बड़ा रोल रखता है। रूरल वॉइस के इस एपिसोड में इसी सवाल के साथ हम इसको समाप्त करते हैं आज के एपिसोड को। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जिसमें कृषि से जुड़ी जानकारी होगी। आप कृषि से संबंधित खबरें, विश्लेषण, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी इश्यूज की जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो रूरल वॉइस इन के नाम से उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।